मैंने बोला कि दीदी हमारी बात O3 की हुई थी, आप शायद कोई और यूज़ कर रहे हो। अरे नहीं दीदी नहीं वही है ये। नहीं, नहीं दीदी O3 है, उसमें भी ऐसी खुशबू आती है। चलो भाई आती होगी। फिर मास्क लगाकर वो 2 मिनट को बाहर गईं, तो मैंने देखा वो नेचर्स की ही किट थी। पक्का हो गया वो नेचर्स की किट थी। 8 बजे बस पापा और मैं डिनर करने बैठे और मेरे यहाँ पे इतने मोटे-मोटे रेड दाने, खूब मोटे-मोटे। रोने के लिए अब वो घबरा गई। फिर वो फटाफट ना वो मतलब वो खुद देख के घबरा गई। वो मुझे उसी केबिन में लेकर गईं। फिर वो देखने कि अरे वो ना सहम-सी गईं कि अरे ये क्या हुआ? कैसे हो गया? और क्या हुआ? तुमने तब क्यों नहीं बताया? आज पता है मैं आपसे एक ऐसी अपनी लाइफ़ की हिस्ट्री शेयर करने वाली हूँ। हिस्ट्री भी क्या कहूँ यार, पता है क्या हुआ था मेरे साथ? मैं ना बहुत ऐसी पार्लर वाली लड़की नहीं थी। अ, मेरी मम्मा पहले पार्लर का कोर्स कर चुकी थी, उन्हें आता था बट वो बहुत पुराने टाइम का आता था। तो जो भी चीज़ होती थी जैसे वैक्सिंग है, एक एज के बाद मीन्स कॉलेज में जब आई तब वैक्सिंग है या थोड़ा-बहुत फेस का क्लीनअप है, वो मम्मा घर पर ही वो टोनर, क्लींजर से उससे ही बस कर देती थीं। तो इतना ज़्यादा कभी बाहर पार्लर में गए नहीं, आईब्रोज़ भी बहुत टाइम के बाद बनवाने स्टार्ट करी और जब करी तो बस आईब्रोज़ के लिए ही जाती थी। फिर मैरिज फिक्स हुई तो अब तो यार पार्लर में जाना ही है, कदम रखना ही है, फेशियल भी लेना है, बॉडी पॉलिशिंग भी करानी है, मतलब इतने सारे सपने, मेकअप भी करवाना है। वो सारे सपने लेकर मैं एक पार्लर में गई और फिर हेलो दोस्तों, मैं राधिका स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधिका अग्रवाल। आज मैं आपसे अपने एक वो ब्यूटी पार्लर का एक किस्सा शेयर करने वाली हूँ, वो भी मेरे एंगेजमेंट से 2 दिन पहले का। इमेजिन मेरा एंगेजमेंट डे है उससे 2 दिन पहले कोई भी फेशियल लेते हैं 2 या 3 दिन पहले लेते हैं। वैसे ही मैंने भी लिया था और फिर क्या गड़बड़ कर बैठी मैं नहीं पार्लर वाली मेरे साथ वो मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे अगर आप भी ऐसी ही मेरी तरह न्यू है जिन्हें थोड़ा आइडिया कम है वो ये सब गलती ना करें। फिर क्या हुआ मम्मा के साथ गए जो भी एक नियर के थे जो भी एक नियर की भाभी थी उनसे मैंने पूछा कि आपने कहाँ मेकअप लिया था मुझे इनका मेकअप अच्छा लगा था मैंने सोचा मैं भी वहीं से करवा लूंगी। तो उन्होंने जो पार्लर बताया मैं और मम्मा वहां पे गए। तो हमने सोचा था हम एंगेजमेंट का मेकअप प्लस प्री ब्राइडल वो पूरा उनसे पैक बनवा लेते हैं। मेरी एंगेजमेंट और मैरिज में ना 3 मंथ्स का गैप था, तो प्री ब्राइडल 3 मंथ्स में बहुत हो जाता है, एंगेजमेंट का मेकअप, प्री ब्राइडल। मैरिज के मेकअप के लिए अभी हम रुक गए थे, हमने सोचा पहले एंगेजमेंट का देख लेते हैं, प्री ब्राइडल देख लेते हैं, अगर ठीक लगेगा तो मैरिज का करेंगे। तो इस पूरे का उन्होंने 15,000 चार्ज बताया और अगर बुकिंग करानी है तो 5,000 आप अभी दे दो, हर एक सिटिंग पे आप 5,000 दे देना, उन्होंने ऐसा बोला। हमने कहा ठीक है। उनका एक मेकअप हम देख चुके थे तो हमें ओके लग रहा था। मम्मा ने उन्हें 5,000 रुपीज़ दे दिए, ठीक। फिर उन्होंने बोला कि आपका जो फर्स्ट प्री ब्राइडल है वो मैं आपकी एंगेजमेंट से 2 दिन पहले करूँगी। मैंने कहा ठीक है, एंगेजमेंट का भी काम हो जाएगा, प्री ब्राइडल का भी काम हो जाएगा। तो मैं 2 दिन पहले मैं वहाँ पे चली गई। अब जो खुद मेन ओनर थी उन्होंने मेरा कुछ नहीं करा, जो उनके असिस्टेंट थे या हेल्पर थे जो भी आप उन्हें बोलोगे उन्होंने करा। वो एक रूम मतलब एक केबिन सा बना था वो वहाँ लेकर गई मुझे। अच्छा वैक्स अभी तक मैं घर पे करती थी, मेरी मम्मा कर देती थी। अंडर आर्म्स मैंने इससे पहले नहीं करे थे, सिर्फ हैंड्स और लेग्स की वैक्स करती थी मैं। तो उन्होंने पहले वैक्सिंग स्टार्ट करी। पैर कर दिए, कोई बात नहीं, हाथ कर दिए, ठीक है, अंडर आर्म्स कर दिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं। अच्छा मैं भी ना थोड़ी सहमी हुई। मैं ना वैसी लड़की थी पहले और अभी भी थोड़ी-सी हूँ कि हर चीज़ को ना नहीं कहती हूँ कि ओके हाँ, मुझे ये लगता है कि चलो नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी प्लस मुझसे ना नहीं कहा जाता है या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स पुट अप नहीं करे जाते हैं। अब मैं फिर भी कुछ-कुछ पूछने लगी हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं ऐसे करती थी मैं। उन्होंने क्या करा वैक्स से अपर लिप्स कर दिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने देखा था यूट्यूब पे कि हाँ होते हैं, मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने वैक्सिंग स्ट्रिप से ही वैक्सिंग स्ट्रिप से ये सब मेरे यहाँ सब में खचाक 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 कर दिया। मुझे दर्द हुआ लेकिन मैं चुप रही। मैंने कहा शायद होता होगा, मैं शादी करने वाली हूँ, प्री ब्राइडल ले रही हूँ, शायद होता होगा। मैंने करवा लिया। अब जो उन्होंने कहा था कि वो फेशियल मुझे O3 का देंगी,
प्रोडक्ट्स भी मुझे दिखाए थे उन्होंने, वो वहाँ रखे भी थे, उस केबिन में ही रखे थे प्रोडक्ट्स। मुझे तो यही लगेगा ना वो O3 का ही फेशियल दे रही हैं वो। उन्होंने हैंड्स की और लेग्स की पॉलिशिंग भी कर दी। चलो ठीक है, एक एक आध थोड़ा-सा दाना पॉप हो गया, कोई बात नहीं, कहीं गरम लग गई होगी वैक्स, कोई बात नहीं। तब तक 1-2 ही मुझे दिख गए थे, रेडनेस दिख गई थी। उसके बाद उन्होंने मेरी फेशियल करना स्टार्ट करा। O3 का फेशियल उतार कर पीछे रख लिया। अब लिटाल के फेशियल कर रही थी वो। अब मैं आँख खोल के तो देखूँगी नहीं ना, लेकिन सूंघ तो सकती हूँ ना मैं। आप लोग को ध्यान है, जब अमर उजाला आज से 7-8 साल पहले शायद उन्होंने एक नेचर्स करके एक फेशियल किट अपने साथ सबको फ्री दी थी कि आप ये सब कटिंग करोगे, वो दोगे तो वो फ्री मिलेगी। हमने भी करा था तो हमारे घर पे भी वो थी, बहुत पहले थी और फिर वो फेंक भी दी थी, मतलब थोड़ा बहुत यूज़ हुआ, जो भी हुआ फिर वो एक्सपायर हो गई तो उसे हटा दिया था। वही सेम खुशबू आ रही थी मुझे मेरे चेहरे पे से, O3 फेशियल के नाम पर, वही सेम खुशबू। मेरा तो मूड बिल्कुल खराब हो गया, बिल्कुल खराब। और वो फेस पे वैक्सिंग करने के बाद ऐसे रगड़-रगड़ के स्क्रबिंग भी सब कुछ, वही पूरी नेचर्स की किट को मेरे चेहरे पे लगा डाला। पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, जब मुझे वो खुशबू आई तब मैंने बोला कि दीदी हमारी बात O3 की हुई थी, आप शायद कोई और यूज़ कर रहे हो। अरे नहीं दीदी नहीं, वही है ये। नहीं, नहीं दीदी O3 है, उसमें भी ऐसी खुशबू आती है। चलो भाई आती होगी। फिर मास्क लगाकर वो 2 मिनट को बाहर गईं, तो मैंने देखा वो नेचर्स की ही किट थी। पक्का हो गया वो नेचर्स की किट थी। अब मैं क्या बहस करती, क्या वो करती, अब तो हो चुका था। अब जब नेक्स्ट सिटिंग थी तब मैं कोई स्टेप लेती या अभी उनको बहुत है तो टोक कर जाऊँगी। अब तो हो चुका है ना। कोई बात नहीं, हो गया। मैं बाहर आई तो जो मेन ओनर थी मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने मुझसे O3 की बात करी थी और यहाँ पे आपने नेचर्स की किट से मेरा फेशियल करा है, कोई बात नहीं अब कर दिया है तो, लेकिन आगे से नहीं करिएगा और अगर आप झूठ बोलोगे तो फिर मैं आगे से आऊँगी भी नहीं। ये कह के बस और कुछ नहीं करा उन्होंने। वैक्स हुई थी और पॉलिशिंग भी वो ना नेचर्स की किट से, बस वो क्रीम से, बस उसके अलावा कुछ नहीं। 2-2 मिनट की, बस 2-2 मिनट की। मुझे ना आज तक भी नहीं पता कि कैसे वो कितने टाइम की होती है, पॉलिशिंग क्या होती है? अगर यही होती है तो इतना ही करा था उन्होंने। मैं घर पहुँची, शाम के 7 बज रहे थे। 5 बजे अप्रॉक्स गई गई थी मैं। शाम को 7 बज रहे थे, मैं घर आ गई। 8 बजे बस पापा और मैं डिनर करने बैठे और मेरे यहाँ पे इतने मोटे-मोटे रेड दाने, खूब मोटे-मोटे। बहुत पहले मुझे पिंपल्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन अपनी शादी से पहले ना मैं बिल्कुल क्लियर स्किन थी, बिल्कुल। कहते हैं ना चाँद पे कोई दाग नहीं था, मेरे भी चेहरे पे कोई दाग नहीं था। इतने सारे, और ना वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ सब में, यहाँ-यहाँ हाथों पे भी निकल आए खूब। मैं कह रही हूँ उनसे कि दीदी मुझे गरम लग रहा है, वो लगाए जा रही हैं, करे जा रही हैं, कोई बात नहीं। अब रात कट गई, मुझे उसमें परेशानी, इचिंग भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, चलो रात कट गई। अगले दिन सुबह उठे, उसके नेक्स्ट एंगेजमेंट थी, एक ही दिन अब बीच में बचा हमारे पास। अब तो मैंने खुद को देखा और मेरा रोना शुरू। मैं रोई नहीं कि उधर पापा मेरे परेशान कि ये क्या हो गया, और वाक़ई में फेस का बुरा हाल हो गया। कोई कह रहा कि मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कराया है तो हो जाता है, अपने आप बैठ जाएँगे, लेकिन कब बैठेंगे? अगर कल तक नहीं बैठे तो फिर क्या? और फिर मुझे उसमें इचिंग भी हो रही, परेशानी भी हो रही थी। मुझसे वो सहन नहीं हो पा रहा था। कोई आया। अब मम्मी भी परेशान और पापा भी परेशान। फिर मतलब दोपहर हो गई, फिर हमने डिसीज़न लिया कि एक बार डॉक्टर को दिखाई देते हैं। मम्मी ने कहा कि मैं एक बार पार्लर वाले के पास तो जाती हूँ ना, उसका अपना नंबर भी नहीं था हमारे पास, नए-नए थे, फर्स्ट टाइम गए थे, नंबर भी नहीं लिया, ना इतना आइडिया था। बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे, घर के 1-2 किलोमीटर ही दूर थे, तो मम्मी बोली मैं जाके आती हूँ, पापा ने साफ मना कर दिया, अभी कुछ नहीं होगा, पहले इसका मुझे फेस ठीक करना है, उसके बाद कुछ होगा, अभी कुछ नहीं होगा। फिर पापा फटाफट जाकर मुझको डॉक्टर के लेकर गए, एलर्जी के डॉक्टर के पास, मतलब स्किन स्पेशलिस्ट के पास। उन्हें दिखाया तो उन्होंने मेडिसिन दी, 2 ही डोज़ दी और टच वुड 1 ही डोज़ से शाम तक ना मेरे दाने ना दब गए थे।
उनके मार्क्स रह गए थे, लेकिन वो जो भी पॉप हुआ था वो दब गया था। मतलब मुझे दवाई खानी पड़ गई थी यार, दवाई मतलब मैं सोचती हूँ किसी और की वज़ह से मैं ना दवाई की बहुत चोर हूँ। चोर इन द सेंस कि मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई परेशानी हो या कोई दिक्कत हो। मैं हेल्थी लाइफ़स्टाइल जीना पसंद करूँगी, लेकिन दवाइयाँ ये सब डॉक्टरबाज़ी से बचना चाहूँगी। लेकिन पार्लर की वज़ह से मुझे ये करना पड़ा। उसके बाद जब वो थोड़े शाम को 7 बजे थोड़ा-सा मतलब मुझे रिलैक्स हुआ, तो मम्मा मुझे फिर लेकर गईं उनके पास। फिर उनसे कहा कि यार क्या कर दिया आपने मेरी बेटी का चेहरा? तो उनके और भी बहुत सारे कस्टमर, कुछ ब्राइड्स भी थी तैयार होने के लिए, अक्टूबर का टाइम था उस समय। ब्राइड्स भी थी तैयार होने के लिए, अब वो घबरा गई। फिर वो फटाफट ना वो मतलब वो खुद देख के घबरा गई। वो मुझे उसी केबिन में लेकर गईं। फिर वो देखने कि अरे वो ना सहम-सी गईं कि अरे ये क्या हुआ? कैसे हो गया? और क्या हुआ? तुमने तब क्यों नहीं बताया? फिर वो ये सब कहने लगी। तो मैंने कहा मैं आपसे कह तो रही थी, जो आपकी हेल्पर थी उनसे भी कही थी, आपने एक बार भी केबिन में आके झाँका कि क्या हो रहा है? वो जो करे जा रही हैं वो होए जा रहा है और मैंने ऐसे क्लोथ्स पहने हैं कि मैं बाहर निकल के तो आऊँगी नहीं। तो उन्होंने बोला कि अरे सॉरी मैं अभी ठीक करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, वैसे करती हूँ, मैं ये लगा देती हूँ, वो कर देती हूँ। मम्मी ने कहा कुछ नहीं करवाना हमें, हम डॉक्टर को दिखा के आए हैं, वो उस उनकी मेडिसिन खा रही है, हमें कुछ नहीं करवाना। लेकिन आपको इतना सोचना चाहिए, देखना चाहिए। मम्मा ने प्यार से उन्हें समझाया कि यार बच्चे का चेहरा मत खराब करो, उससे एक बार पूछो तो उसकी स्किन कैसी है, आप तो शुरू हो गए और आप जो मुझसे कह रहे हो कि आप जो मुझे प्रोडक्ट लगाओगे, आप वो प्रोडक्ट भी नहीं लगा रहे हो। फिर वो थोड़ी शर्मिंदा हुई। फिर वो जो उनकी हेल्पर थी, वो उनकी मतलब अच्छी एकदम क्लोज़ वाली असिस्टेंट थी, फिर उन्हें बुला के उन्होंने डाँटा भी। तो उन्हें भी लगा कि गलती कर दी। फिर मैंने कहा मतलब ना मेरे पता है स्पैचुला के निशान तक बन गए थे, वो इतना गरम था। बहुत सारी जगह पे ऐसे स्पैचुला के ना रेड-रेड निशान मार्क बन गए थे। मतलब वो टाइम ना मैं ही जानती हूँ कि वो कैसा था, वो उस समय मैंने दर्द भी सहा और फिर बाद में अपना फेस भी खराब करवा लिया। अब हम 5000 रुपीज़ दे चुके थे जिसमें एंगेजमेंट का मेकअप भी था, उसके भी कुछ अमाउंट था। मम्मा ने कहा क्योंकि आपने नेचर्स की किट से करा है, ओ3 से भी नहीं करा है कि 5000 का ये पूरा मतलब प्री ब्राइडल का फर्स्ट स्टेप होता। कोई 5000 का कोई कॉस्ट ही नहीं थी उसमें 5000 की। तो मम्मा ने कहा कि अब आपका जितना भी बनता है, आपने जो भी प्रोडक्ट सप्लाई करे हैं, जितनी भी सर्विस है उसे काट के मुझे आप मेरे बाकी पैसे वापस दो, आगे का मैं आपसे नहीं करवाऊँगी। मम्मा ने साफ मुँह पे बोल दिया, उनको हिलका के नहीं रखा। प्यार से बोला, ऐसा नहीं है कि लड़ाई करी, क्योंकि उनके बहुत सारे कस्टमर थे, मम्मा नहीं चाहती थी कि उन सबको कुछ गलत लगे। फिर उन्होंने हिसाब लगाया 10 मिनट, हमसे कहा बैठो, 10 मिनट हिसाब लगाया, हिसाब लगाने के बाद वो बिल बना के लाईं, कितने का? 5050 का, 5050 का। कि नहीं वो उसको लग रहा है, वो तो ओ3 की ही थी, वो उसे नेचर्स का लग रहा है, वो वहीं पे पास में डिब्बियाँ रखी थी बट उसका करा ओ3 से ही है और इतना बैठा है और बल्कि आपको ₹50 और देने हैं। मम्मी को हँसी आ गई, मुझे रोना आ गया, मैंने कहा यार मैंने रुपए भी बर्बाद कर दिए और ये क्या हुआ? मम्मी ने पर्स से ₹50 और निकाले, दिए कि लीजिए, बस आप ये दुआ करना कि मेरी बेटी शादी के बाद हमेशा खुश रहे। मतलब कि मम्मा ने बस कर लिया जो भी था, क्या लड़ाई भी क्या करती, लेकिन यार कितनी गलत चीज़ थी ना वो। मतलब पहली बार पार्लर गई और इतना बड़ा खर्चा, मतलब मेरे लिए 5000 उस समय क्या अभी भी कोई एक ट्रीटमेंट लेने जाऊँगी, कुछ करने जाऊँगी, बड़ी बात है यार, है मेरे लिए बड़ी बात। मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए कैसी होगी, मेरे लिए तो बड़ी बात थी। और यार मतलब क्या कुछ नहीं हो गया, ब्यूटी पार्लर से डॉक्टर तक का सफ़र हो गया मेरा तो। लेकिन हाँ, एंगेजमेंट में वो थोड़े शांत हो गए थे। फिर मैंने जो एक अच्छी फ़ेमस मेरे होम टाउन की ही आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट, उनसे करवाया। सेम ही डे, क्योंकि अब तो टाइम ही नहीं था और वो बहुत बिज़ी रहती हैं, उनके प्राइसेज़ भी बहुत हाई थे। तो सेम डे जाकर वो दूर है अच्छा खासा, दूर थी 4-5 किलोमीटर, बट मैं और मम्मा गए, फिर उन्हें बुक करा, फिर उनको अपनी चेहरे की हालत भी दिखाई कि ऐसा है कि ये सब छुप जाएगा, यानी मतलब कम हो गया था बट था। बोले हाँ, मैं छुपा दूँगी बट ये जो भी करा है गलत हुआ है, गलत तरीके से हुआ है। फेस पे वैक्स होती है बट तरीका गलत है जिस वज़ह से ये हुआ, और साथ में आफ्टर वैक्सिंग तुरंत ही वो जो स्क्रबिंग कर दी उन्होंने, वो सब ने ना फेस की ऐसी की तैसी कर दी। चलो ख़ैर, मैंने आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करा। अगर आप लोग भी न्यूली ब्राइड हैं, बनने वाली हैं या फ्यूचर में होंगी, तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा अगर आप भी पार्लर कम जाते हैं तो।
मैंने ये गलती करी, मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूँ कि आपके साथ ये गलती नहीं हो। हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, गरम लग रहा है तो बोलना है। आपको जो जैसा लग रहा है, पेन हो रहा है, आपको बोलना है। बोलना पड़ेगा यार, अपनी स्किन है, अच्छे के लिए जा रहे हैं, गलत के लिए नहीं जा रहे हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मेरा नाम राधिका है, भूलना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ज़रूर। बाय बाय, लव यू। और पता है, तब से ना फिर मैंने ना गार्ड बाँध ली कि यार अब तो ना खुद से ही करना है। उसके बाद भी ना मैंने फेशियल्स बहुत कम कर दिए, मीन्स जब घर में मैरेजेस थी और खुद कर नहीं पा रही थी, मतलब खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, बच्चा छोटा था, तब बाहर फेशियल ले लिया, वो भी सिर्फ़ मैरिज से पहले ही। उसके अलावा सिर्फ़ मैं डीआईवाईज़ करती हूँ और कुछ भी नहीं करती हूँ। कैसे आपको अपनी स्किन दिखाऊँ, इस समय लाइट थोड़ी-सी खराब सी हो रही है। सिर्फ डीआईवाईज़ करती हूँ, तब से मैंने मेरी स्किन को एकदम से क्लियर कर लिया और किसी के भी हाथों में जाने नहीं दिए, खुद से ध्यान रखती हूँ अब मैं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही स्किन तो प्लीज़ मेरे एक बार चैनल को ज़रूर चेकआउट करिएगा। उसपे बहुत सारे ऐसे आपको डीआईवाईज़ हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड सब कुछ मिलेंगे।